अज़ीज़ान गिरामी और बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, खुशू व खुज़ू के साथ, दिल जमाई के साथ, यकीन व एतमाद के साथ, अदब के सांचे में ढलकर, इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ कि आपकी निगाहें तो नहीं देख रही हैं, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत हम सबको देख रहे हैं। सरकार की निगाहें हम सबको, बोलिए बोलिए बुलंद आवाज़ से, हमें देख रही हैं। वो कोई और है जो कुछ और कहता है, हम तो उन्हें जवाब देते हैं कि कौन कहता है मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं। कौन कहता है कि मुस्तफ़ा मदीने में रहते हैं, वो हम सुन्नियों के, बोलिए बोलिए बोलिए, वो हम सुन्नियों के सीने में रहते हैं। और ये अक़ीदा जो हमारे इमाम ने हमें दिया है, ये अक़ीदा सिर्फ बरेली का नहीं है, सिर्फ किछौछा और सिर्फ मारहारा और कालपी व मसूली, अजमेर और बगदाद का नहीं है, बल्कि यही अक़ीदा करबला के ताजदार का है। यही अक़ीदा अबू बकर सिद्दीक़ का है। यही अक़ीदा फ़ारूक़ उस्मान व हैदर का है। यही अक़ीदा बिलाल व हिलाल का है। यही अक़ीदा बूज़र का है। यही अक़ीदा सहाबिये किराम का है। और अगर कहने की इजाज़त दो तो यही अक़ीदा हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का है। यही अक़ीदा ईसा रूहुल्लाह का है। यही अक़ीदा नूह नजीउल्लाह का है। यही अक़ीदा इब्राहीम खलीलुल्लाह का है। यही अक़ीदा इस्माइल ज़बीहुल्लाह का है। हाँ हाँ, कहने की इजाज़त तो कह दो फ़ख्र के साथ कि यही अक़ीदा जिब्रील अमी का है। यही अक़ीदा मीकाईल का है। यही अक़ीदा इज़राइल का है। यही अक़ीदा इसराफील का है। और अगर डंके की चोट पे कहना पड़े तो हर सुन्नी सीना ठोक कर मसलक के आला हज़रत वाला कहा करता है कि यही अक़ीदा कुरान का है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। और आज जो एक इल्ज़ाम लगता है ना हम लोगों पे कि ये बरेली वाले बरेली से नया नया मसला अखज़ करते हैं, नई नई बात निकालते हैं, नई नई बात ईजाद करते हैं। ये सुबह में अब तक सलाम होता नहीं था, ये बरेली वालों ने निकाल दिया है ना, ये फलाना ने निकाल दिया, ये चिलाना ने निकाल दिया, ये इसने फतवा दिया है। आओ उस बारगाह में चले जो दीन को सबसे ज्यादा समझने वाले हैं। कहने सुभान अल्लाह। उस जात से किसी ने सवाल किया कि हुजूर 73 फिरके होंगे जिसमें एक फिरका नाजी होगा। ये मालूम है कि वो अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन कुछ अहले सुन्नत वल जमात हमारी भेस में बन करके आ जाया करते हैं। तो आप बता दें उसकी पहचान क्या है, वो कौन सी ज़ात है मेरे दोस्त। वो ज़ात है जिसके हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, जिस्म ज़ख्मों से लहू लहान है, कपड़े खून से तर हैं, फटे हुए हैं, पाप प्यादा है, चल रहा है, तनी तन्हा है, मुकम्मल दीन को लेके चला है। एक कांधे पे कुरान है, दूसरे कांधे पे शरीयत और तरीक़त है, दिल में इश्क मुस्तफ़ा है, तन्हा लेकर के चला है। हाँ हाँ, कहने की इजाज़त दो, ये है कौन? अरे ये वही है जो हुसैन का लाडला है, ये वही है जो ज़ैनब की गोद में परवान चढ़ा है। हाँ हाँ, ये वही है जो हुसैन की गोद में, हुसैन की तरबियत में परवान चढ़ा है। हाँ हाँ, मुझे कहने की इजाजत दो, ये वही ज़ैनुल आबिदीन है जिस पर इबादत को भी नाज है और इमामत को भी नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। ये तन्हा करबला से कूफा चला था। बोलो चला था ना, सुना है ना, है? तन्हा थे ना, पूरी शरीयत लेके चले थे, पूरी तरीक़त लेके चले थे। अब बताओ इससे ज्यादा दीन को कौन समझेगा? उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर बताएं तो सही कि उसकी असल पहचान क्या है।
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, सुनो, उसकी असल पहचान ये है कि हर रोज़ सुबह में भी और शाम में भी मेरे नाना पे और मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़े। तवज्जो देना, तवज्जो देना। अरे यही जुमला तो बरेली के आका के कलम से निकला है। पता ये चला जुमला अहले बैत का होता है, कलम बरेली का होता है, स्याही मारहरा की होती है, और जिस सफ़े पे लिखा है वो सफ़ा बगदाद का होता है। कौन है, कौन है? अरे गौस कौन है? समझो मेरे दोस्त, समझो। मेरे गौस का सिर्फ एक करम हो जाए तो जमाने का मुजद्दिद आज़म बन जाते हैं। किसी ने अल्लामा शर्कपुरी ने गौसे आज़म की बारगाह में अर्जी डाली कि मेरे आका ये बताएं कि अभी आपका नाइब है कौन? कहा मेरे नाइब को देखना चाहते हो? कहा हाँ। कहा बरेली चला जा। बोलो ना सुभान अल्लाह। इमाम की बात है यार, अपने आका की बात है, जिसका एहसान मर करके भी ये सारे रोंगटे भी अगर शुक्र अदा करना चाहे तो मैं अपने इमाम का अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि उसने औरों पे तो सिर्फ 2 एहसान किए हैं, लेकिन हम सैयदों पे 3 एहसान है। ईमान बचाया, अकीदा बचाया, मेरी पहचान जमाने को दी जी, मेरी पहचान, और सिर्फ कह करके नहीं दिया है ना, कह के नहीं दिया बल्कि करके दिया है। तो वो अल्लामा शर्कपुरी जब आए बरेली ना, तो बरेली दरवाजे पर थे, मदरसे के गेट पर थे, हॉल में आला हजरत तशरीफ फरमा थे। आला हजरत लिखा रहे थे, किसी को तफसीर लिखा रहे हैं, किसी को हदीस लिखा रहे हैं, किसी को कुछ लिखा रहे हैं, किसी को कुछ लिखा रहे हैं। कई अफराद सामने हैं और खुद भी दोनों हाथ से लिख रहे हैं। वो बंदा घबरा गया, अल्लामा शर्कपुरी घबरा गए कि या अल्लाह, ये इंसान है या कंप्यूटर है? बैक वक्त इतने सारे मसाइल लिखा भी रहे हैं और खुद लिख भी रहे हैं, या अल्लाह ये कौन है? इतनी कुव्वत कहां से आई? हैरत ज़दा है। आखिर गौसे आजम की बारगाह में जब अर्जी पेश की तो आपके पीछे चिलमन है, पर्दे हैं, वो पर्दे हिले हवा में गौस के करम से, और जब पर्दे हिले हैं तो देखा है अल्लामा शर्कपुरी ने कि आगे तो इमाम इश्क व मोहब्बत बैठे हैं, लेकिन दस्ते नाज आप गौसे आजम का हाथ मेरे इमाम के पुष्ट पर है, गोया आप आगे हैं और पीछे से फैजान गौसे पाक का है। तो ये मेरे गौसे पाक है। तो मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे इमाम ने कहा है कि दुरूद इस अंदाज से पढ़ो गोया तुम्हें तुम्हारे आका देख रहे, सुन तो रहे हैं, सब करते हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और जिस अंदाज में तुम पढ़ रहे हो वो अंदाज भी तुम्हारे देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये सोच और ये फिक्र जो है हमारी सिर्फ मजमे में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये फिक्र, ये सोच हमारी घर में भी होनी चाहिए, दुकान पे भी होनी चाहिए, रास्ते में भी होनी चाहिए। का मतलब ये, जलसे का मतलब ये नहीं नारा लगा दिया चले गए, नहीं, जो पैगाम दिया जाए उसे सोचो, शराब से दूर हो जाओ, इल्म के करीब हो जाओ, नमाज के पाबंद हो जाओ, तभी तुम्हारी शनाख्त है, ये तुम्हारी पहचान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं।